साथ एसोसिएट नहीं किया इस फैसले में, हमारा कोई इनपुट नहीं लिया इसमें, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो पंजाब में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। और ये 4 दिन जो बंद किए हैं, ये इसका मकसद क्या है? मकसद कहा ये जा रहा है जी कि स्मॉग को इम्प्रूव करना है। देखें, ये 4 दिन बंद करने से स्मॉग ठीक नहीं होगी। सिर्फ होगा ये कि जो दिहाड़ी में डेली वेज अर्नर हैं, कारीगर जो रोज का 1500-2000 कमाते हैं, उनकी अर्निंग को इफेक्ट होगा। स्मॉग में कोई बेहतरी नहीं आएगी। हाँ, बारिश हो जाए, शायद फ्राइडे को फोरकास्ट है कि बारिश आ रही है, हवा चलेगी, बारिश होगी, स्मॉग इम्प्रूव हो जाएगी, फिर दिसंबर में स्मॉग ने ऐसे ही हो जाना है। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए हुकूमत को। द सोल्यूशन इज नॉट कि 4 दिन बंद कर दो, 6 दिन बंद कर दो, जब दिल किया बंद कर दो। सोल्यूशन ये है कि आप एक जामे पॉलिसी बनाएं जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करें, उनके ओपिनियन लें, साइंटिफिक बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, और उस पॉलिसी के अंदर एक आप देखें कि क्या कॉजेज हैं। आप 2 स्ट्रोक इंजन्स को एलिमिनेट करें, आप इंडस्ट्री को इम्प्रूव करें, जो शहर के अंदर इंडस्ट्री है उसको रिलोकेट करें, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो पॉलिसी लाएं, आप ऐसे इक़दाम करें जिससे एक कोई इफेक्ट होगा स्मॉग के ऊपर और स्मॉग इम्प्रूव होगी। ये जो इक़दाम है, these are immediate decisions, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि हमें ऐसी पॉलिसी मेकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाए, हमारा व्यू पॉइंट लिया जाए, और हम चाहते हैं, हमारा भी स्टेक है इसके अंदर, हम भी इस शहर में रहते हैं, कि स्मॉग खत्म की जाए, इम्प्रूव की जाए। हम पूरा ताउन करेंगे हुकूमत से, लेकिन एक सेंसिबल इंटेलिजेंट तरीके से और जो इफेक्टिव तरीका होगा। थैंक यू वेरी मच। सबने जरूरी बात कर दी है, मैंने सिर्फ ये ऐड करना है, लोग कॉमन परसेप्शन ये है कि रेस्टोरेंट वाले पोल्यूशन फैलाते हैं, उसके बाद ये नहीं समझते कि एक तो हम पोल्यूशन फैलाने वालों में से नहीं हैं, बट उसके इफेक्टिव भी सबसे बड़े हम हैं। बात यह है कि जब हमारी आउटडोर सीटिंग की कैपेसिटीज इतनी ज़्यादा हम रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जब साल भर गुजार के गर्मी के ये मौसम आएगा, लोग हंसी खुशी बाहर बैठना शुरू करेंगे, और वो ही टाइम पे स्मॉग आ जाती है, और तो उसके डायरेक्ट इफेक्टिव भी हम ही बन जाते हैं। लेकिन इस तरह हमें पीनलाइज हमें खुद ही किया जाता है कि रेस्टोरेंट पहले टाइमिंग लास्ट ईयर से 2 साल से कम कर दी जाती है। इस दफ़ा तो एक्सट्रीम हो गई क्योंकि इन्होंने रेस्टोरेंट कह दिया कि अब आप बंद है। अब ये बताएं कि हम लोग तनख्वाहें, रेंट और अपने सारे जो अखराजात हैं पूरी गर्मी के सख्त मौसम गुजार के, जिसमें बिजली के बिल, आप लोग तो घर के बिल की बात करते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि रेस्टोरेंट कितना बिजली का बिल, और वो उसमें टैक्स का मान कितना ज़्यादा देता है। तो ये टाइम आता है कि हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ आएगा, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात का खात्मा ही नहीं है, उसकी और इजाफा हो गया। हम ऐसे सोसाइटी बात कर रहे हैं। आपने पहले जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारा कॉमन प्रॉब्लम क्या है, हमारा कॉमन प्रॉब्लम सिर्फ पोल्यूशन है या हमारा कॉमन प्रॉब्लम लोगों की ज़िंदगी बचाना है। अगर 10 से 10-15 बंदे मरेंगे तो भूख से कितने लोग मरेंगे? जो भूख है, जब 4 दिन के लिए आप इंडस्ट्री बंद कर देंगे और 4 को 4 हफ्तों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कारोबार जब 15 दिन बंद होगा महीने में, तो मुझे बताए ना कि दुनिया का कौन सा फिलासफर है और कौन सा इकोनॉमिस्ट है तो वो किसी भी बिजनेस की फिजिबिलिटी बना देगा। और जब स्मोक जो है, बात हो रही है कि कॉटन की दुकान है जहाँ पे कपड़े का काम है, वहाँ से स्मोक कहाँ से पैदा हो रही है? स्मोक पैदा हो रही है जो गाड़ी गलत चल के आ रही है, तो गाड़ी का पिछले 60 साल से जो रोड पे है उसका तो फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने दिया। मैंने जैसे पहले कहा है कि बंदा बीमार हो जाता है, तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि बंदा मार दे, हॉस्पिटल को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अच्छे रखने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये काउंटर आर्गूमेंट से ज़्यादा जरूरी है कि हम इंडस्ट्री की जो इंसान
खाना जो चल रही है उनकी ज़िंदगी के लिए बात करें और आप लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं LRA का प्रेसिडेंट हूँ, निसार चौधरी, लॉ रेस्टोरेंट एसोसिएशन। हमारा तो पीसफुली मुतालबा यही है। ऑब्वियसली हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं और मुल्क के सॉफ्ट इमेज के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि इस डिसीजन से सिर्फ बिजनेसमैन इफेक्ट नहीं हो रहा, उसके साथ मिलियंस में लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग वो हैं जो नॉन स्किल्ड हैं, वेटर हैं, कैप्टन हैं, डिशवाशर्स हैं या हेल्पर्स हैं। ये सारे वो लोग हैं जो स्किल्ड वर्कर नहीं हैं, जो कोई प्रिविलेज फैमिली से नहीं है। तो जब इन लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगी तो वो बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ये डिसीजन और ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी नहीं है। 4 दिन आपने बंद किया है, इसमें 2 दिन के लिए बेहतरी आ जाएगी, बट 4 दिन के बाद फिर वही प्रॉब्लम। तो स्मोक तो पिछले 5-6 साल से लाहौर का मसला बना हुआ है। तो 5-6 साल से हमने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई। आज भी देर नहीं है, आज भी अगर हमको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना लें तो इस आफत से निजात दी जा सकती है, ना कि सिर्फ रोज़गार बंद करके लोगों को इसकी सज़ा दी जाए। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हम तो पीसफुल सिटीजन है ना, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास यही ऑप्शन है कि गवर्नमेंट इसको जो डिसीजन है इसको रिव्यू करे, क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए ही होती है कि जो अपने बिजनेसमैन हैं, जो उनके लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। हम ऑब्वियसली उसको गवर्नमेंट को ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं मान रहे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें लोगों की ज़िंदगी का मामला है, क्योंकि लोगों की सर्वाइवल का मामला है। इसमें गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन आनी है, उस टैक्सेशन से हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन जानी है, उस टैक्सेशन से साफ पानी जाना है, उस टैक्सेशन से प्योरीफायर खरीदे जा सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट बेहतर हो सकता है। तो बजाय इसके कि रेवेन्यू ही बंद कर दिया जाए, पहले हालात बुरे हैं, तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी? गवर्नमेंट के लिए भी तो टफ होगा ना। तो मेरी अगेन रिक्वेस्ट है। मेरा नाम है जी हबीब खान, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन का। देखें जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि ये जो हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया, नोटिफिकेशन जारी की है कि 4 दिन के लिए रेस्टोरेंट, हम सिर्फ लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताजरान को नहीं कर रहे, वो उनका अपना मौक़िफ़ है। हम एज अ रेस्टोरेंट एसोसिएशन ये चाहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसको विड्रॉ किया जाए और इसकी जगह एक जामे पॉलिसी लाई जाए जो दर हकीकत माहौल को और पोल्यूशन को ठीक करे और ऐसे इक़दामात लें जो साइंटिफिक हों, जिसकी बेसिस पे ये मसला जो है ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका हो। 4 दिन बिज़नेस को बंद करने से स्मॉग ख़त्म नहीं होगी और ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम एज अ एसोसिएशन, लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन, गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इनसे तावन करके एक स्टेक होल्डर बने और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं जो माहौल को स्मॉग क्रिएट कर रही हैं और उनको किसी तरह ठीक किया जा सकता है। तो हमारी सिर्फ ये दरख्वास्त है हुकूमत से, हर दरवाजे को खटकाएंगे। हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास खुद जाएंगे, अभी तो टाइम नहीं क्योंकि कल ही ये नोटिफिकेशन आई है, उनको मिलने में टाइम लगेगा। हम उनके पास खुद जाएंगे और अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना, क्योंकि हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम कोई एहतजाज को वायलेंट या उस तरफ ले जाएं, बगावत की तरफ, कोई ऐसा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो मसला है उस पे तवज्जो दी जाए और उसका हल ढूंढा जाए। अगर हुकूमत मुतालबात नहीं मानती तो क्या करें जाए? सर, हमारी तो आखिरी हद तक एक ही गुजारिश है कि हमें काम करने दिया जाए। हमारी कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। हमारा शुरू से एक ही मौक़िफ़ है कि हमें काम करने दें ताकि रोज़गार बच जाए। अगर रेस्टोरेंट्स को बंद किया जाएगा तो रोज़गार का नुकसान होगा सबका। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.